हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जी स्कोर सीरीज ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये है हमारा एपिसोड नंबर 15 और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे 2 दिन बीच में मैथ्स और कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर नहीं हुआ था, लेकिन अभी फिर से ये कंटिन्यूएशन में चलेगा और हम अभी ट्राई करेंगे कि इस वीक हम क्या करें, पूरा कंट्रोल सिस्टम एज वेल एज मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दें। तो कंट्रोल सिस्टम में ये हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट है, इसके बाद बॉडे प्लॉट और स्टेट स्पेस एनालिसिस का चैप्टर चलेगा। और जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो G28 में चल रहा है, जिसका सुबह आपको लेक्चर देखने को मिला होगा, जिसमें हमने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमारा कैलकुलस का लास्ट चैप्टर कैलकुलस ही चल रहा है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। न्यूमेरिकल मेथड्स हम नहीं पढ़ने वाले। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि पोलर प्लॉट से हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कैसे कमेंट कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि नाइक्विस्ट प्लॉट से हमारा एक क्लोज लूप सिस्टम है, उसके ओपन लूप सिस्टम का, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का अगर नाइक्विस्ट प्लॉट दिया गया है तो क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग नाइक्विस्ट प्लॉट्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। हमारे पास एक यहाँ पे आधा क्वेश्चन और है, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका कंप्लीट जो क्वेश्चन है, आपको ऐप में तो क्वेश्चन मिल ही गया होगा, तो कंप्लीट क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग नाइक्विस्ट प्लॉट्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो हमारे पास एक क्लोज लूप सिस्टम है, उसका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है G ऑफ एस इंटू H ऑफ एस, उनके हमारे पास 3 डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनके यहाँ पे नाइक्विस्ट प्लॉट दिए गए हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कमेंट ऑन द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी इफ ओपन लूप सिस्टम इज स्टेबल। ओके, अगर ओपन लूप सिस्टम स्टेबल है, जो कि G ऑफ एस इंटू H ऑफ एस, जिसका यहां पे नाइक्विस्ट प्लॉट दिया गया है, अगर ओपन लूप सिस्टम स्टेबल है तो बताओ इन 3 में से कौन से क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होंगे, प्रोवाइडेड ओपन लूप सिस्टम मेरा क्या है, स्टेबल है। तो हम यहां पे 1 बाय 1 देखेंगे। यहां पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के 3 नाइक्विस्ट प्लॉट दिए गए हैं, तीनों के तीनों ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, स्टेबल है। मतलब ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके कोई भी पोल्स राइट हाफ प्लेन में नहीं होंगे, क्योंकि ओपन लूप सिस्टम यहां पे स्टेबल है। इसका मतलब नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट हाफ प्लेन क्या होगा, 0। क्या होगा, 0, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, तीनों के तीनों ओपन लूप स्टेबल सिस्टम है और हमें क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। नाइक्विस्ट प्लॉट दिया गया है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। क्या लगाएंगे, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। और जब हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन की बात करते हैं, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, -1 + 0j। ये -1 + 0j यहां पे क्रिटिकल पॉइंट दिखाया गया है, एक -1 0j यहां पे क्रिटिकल पॉइंट दिखाया गया है और यहां पे -1 + 0j क्रिटिकल पॉइंट दिखाया गया है। ओके, तो चलिए हम यहां पे डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सॉल्यूशन में मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि यहां पे इतने में ही सॉल्यूशन बना देंगे हम, इसलिए मैंने बाकी का क्वेश्चन यहां पे नहीं लिखा है। तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन की जो फॉर्मूला होती है, number of encirclements made about this critical point -1 + 0j in counterclockwise direction n is equal to p minus z। क्या होता है, p minus z। और यहां पे जो n दिख रहा है, n क्या होता है, नंबर ऑफ नेट encirclements, नॉट नंबर ऑफ encirclements, नंबर ऑफ net encirclements made by Nyquist plot about this point, critical point -1 + 0j in counterclockwise direction is equal to p minus z। p यहां पे होता है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट हाफ प्लेन और z होता है नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट हाफ प्लेन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहां पे एक बात आपको ध्यान देनी है, एक बात ये ध्यान देनी है क्या, कि क्योंकि ये तीनों सिस्टम्स ओपन लूप स्टेबल सिस्टम है, मतलब तीनों सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इनके कोई भी पोल्स राइट हाफ प्लेन में नहीं होंगे। तीनों ओपन लूप सिस्टम के कोई भी पोल्स राइट हाफ प्लेन में नहीं होंगे। इसका मतलब तीनों के केस में P हमारा क्या होगा, 0 होगा। तीनों के केस में P हमारा क्या होगा, 0 होगा। ओके, और क्योंकि अगर हमें क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें Z फाइंड करना पड़ेगा, डेट इज क्लोज लूप पोल्स इन राइट हाफ प्लेन। अगर क्लोज लूप पोल्स राइट हाफ प्लेन में 0 है तो मतलब सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर एटलीस्ट एक क्लोज लूप पोल राइट हाफ प्लेन में है सिस्टम का, तो वो सिस्टम क्या होगा,
अनस्टेबल होगा। क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, उस पे कमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट ऑफ प्लेन और लेफ्ट ऑफ प्लेन हमें फाइंड करना पड़ेगा। सॉरी, यहां पे Z से तो हमें यही मिलेगा, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इन राइट ऑफ प्लेन। अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगा, अगर नॉन 0 आता है तो इसका मतलब क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो P देखो यहां पे n इज इक्वल टू P माइनस Z, तो यहां पे अगर मुझे Z फाइंड करना है तो P और n का पता होना चाहिए। तो P तो मुझे पता चल गया क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, ओपन लूप स्टेबल सिस्टम है, तो तीनों के केस में P क्या होगा, 0। अभी मतलब अगर मुझे Z फाइंड करना है तो मुझे n फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। और n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ नेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ नेट इंसर्कलमेंट्स मेड बाय नाइक्विस्ट प्लॉट अबाउट दिस पॉइंट -1 + 0 j इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम यहां पे क्या कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ नेट इंसर्कलमेंट मेड बाय नाइक्विस्ट प्लॉट अबाउट दिस क्रिटिकल पॉइंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब अगर यहां पे कोई भी इंसर्कलमेंट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो हम उसको पॉजिटिव नंबर लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो उसको हम नेगेटिव नंबर मानेंगे। जैसे कि यहां पे देखो, और नेट इंसर्कलमेंट्स का क्या मतलब है वो मैं आपको अभी यहां पे बताता हूं फर्स्ट एग्जांपल में। तो देखो, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स अबाउट दिस क्रिटिकल पॉइंट -1 + 0 j हम कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, ध्यान देना, फर्स्ट केस में ले रहा हूं, फर्स्ट केस अच्छे समझेंगे तो बाकी के दो केसेस इजीली समझ में आएंगे। तो अगर नंबर ऑफ नेट इंसर्कलमेंट्स n निकालना है तो क्या करो, इस क्रिटिकल पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन खींचो। ओके, हमें क्या करना है, -1 + 0 j जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, उस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, और वो ऐसे ड्रॉ करना है ताकि वो नाइक्विस्ट प्लॉट में जो सारे पॉसिबल इंटरसेक्ट से, जो सारे पॉसिबल पॉइंट्स है वहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा लाइन। ओके, जितने सारे पॉसिबल पॉइंट्स को वो इंटरसेक्ट कर सकता है नाइक्विस्ट प्लॉट में, उतना लंबा हमें लाइन खींचना है। ओके, तो यहां पे देखो -1 + 0 जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, और स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचा है ताकि नाइक्विस्ट प्लॉट के साथ वो जितने पॉसिबल इंटरसेक्ट है वो बनाएगा। तो यहां पे देखो, मैंने इस डायरेक्शन में खींचा तो नाइक्विस्ट प्लॉट के साथ थे कितने मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्ट्स बना रहा है, 2। ओके, तो मतलब इतनी पूरी हमें लाइन खींचनी है ताकि पूरे नाइक्विस्ट प्लॉट के जो सारे मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्ट्स हैं वो कवर हो जाए। ऐसा नहीं तुम इतना सा ही लाइन खींच लो, मतलब इतना यहां तक लाइन खींचोगे तो ये वाला इंटरसेक्ट कवर नहीं होगा। तो हमें ऐसा लाइन खींचना है ताकि मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्ट जो नाइक्विस्ट प्लॉट के साथ हो वो लाइन कवर कर ले। ओके, तो यहां पे देखो, अभी देखो यहां पे कैसे देखना है। तो यहां पे देखो, नाइक्विस्ट प्लॉट में देखो 2 इंसर्कलमेंट्स होंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है नाइक्विस्ट प्लॉट के साथ 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन खींच सकते हो, आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन खींचो, नंबर ऑफ नेट इंसर्कलमेंट्स आपको उतने ही मिलेंगे, आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन खींचो। ओके, तो यहां पे देखो, इस पॉइंट के अगर रिस्पेक्ट में देखूं तो ये जो एरो की डायरेक्शन है वो क्या है, सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज है। तो हमने वही बोला, हम जो यहां पे सेंस यूज कर रहे हैं, हम जो यहां पे कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, अगर इंसर्कलमेंट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो उसको हम पॉजिटिव नंबर बोलेंगे, अगर इंसर्कलमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नेगेटिव नंबर असाइन करेंगे। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो, तो ये जो इंसर्कलमेंट है इसकी सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है। और यहां पे कितने इंसर्कलमेंट बन रहे हैं, 1 इंसर्कलमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका मतलब हम इसको क्या साइन करेंगे, -1। तो यहां पे क्या होगा, -1। एन हमें निकालना है, हमें ध्यान देना, नेट इंसर्कलमेंट्स काउंट करना है। यहां पे एक ये इंसर्कलमेंट है और हमें ये दूसरा इंसर्कलमेंट है, दोनों को कंसीडर करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल एन मिलेगा। इसलिए हमने यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, नेट इंसर्कलमेंट्स। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये इंसर्कलमेंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसके साथ हम क्या नंबर असाइन करेंगे, -1। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो तो ये इंसर्कलमेंट देखो कौन से डायरेक्शन में, एरो की सेंस देखो क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस इंसर्कलमेंट के रिस्पेक्ट में कौन सा नंबर असाइन करेंगे, +1। तो यहां पे -1 +1 दोनों का क्या करेंगे, समेशन करेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, नेट नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट। तो नेट वर्ड यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक -1 एक +1, ओके, इज इक्वल टू क्या है, P तो 0 ही है, ये हो गया -Z। तो Z क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि -1 +1 क्या होगा, 0। तो Z अगर 0 है और Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम इन राइट ऑफ प्लेन, जो कि यहां पे क्या आया,
0 आया, मतलब क्लोज लूप सिस्टम का कोई भी पोल राइट ऑफ प्लेन में नहीं है। इसका मतलब ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। तो फर्स्ट सिस्टम मेरा क्या है, स्टेबल। वहां पे 4 ऑप्शन आपको ऐप में दिखे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होगा, क्या था, पहला ऑप्शन होगा ओनली 2, ओनली सेकंड सिस्टम इज स्टेबल, और बी ऑप्शन है 1 2 एंड 3 मींस ऑल 3 सिस्टम्स आर स्टेबल, सी ऑप्शन है 2 एंड 3 सिस्टम्स आर स्टेबल, और डी ऑप्शन है ओनली फर्स्ट सिस्टम इज स्टेबल। तो चलो देखते हैं हमारा पहला सिस्टम क्या आया, पहला सिस्टम आया स्टेबल। अभी सिमिलर वे में इसको देखते हैं। तो यहां पे भी हमें देखो, क्योंकि ये भी सिस्टम क्या है, ओपन लूप स्टेबल सिस्टम है, तो P 0 होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे भी माइनस जेड। तो यहां पे अगर z फाइंड करना है तो मुझे n फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। तो n फाइंड करना सिंपली क्या करूंगा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको मैं उससे क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन खींच लूंगा किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे आप ये भी बात ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन खींच रहे हो तो आप वो डायरेक्शन देखो, उस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करो जहां पे आपको दिखे कि जो नंबर ऑफ इंटरसेक्ट्स होंगे नाइक्विस्ट प्लॉट के साथ वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो क्या होगा, हमें नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स काउंट करने में आसानी होगी। लेकिन नेट नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे सेम ही आएगा। तो यहां पे देखो, मुझे यहां पे डायरेक्ट सीधा दिख रहा है, अगर मैं लाइन किसी इसी डायरेक्शन में खींचूंगा तो नंबर ऑफ इंटरसेक्ट्स क्या होंगे नाइक्विस्ट प्लॉट के साथ, बहुत ही ज्यादा होंगे। लेकिन अगर लाइन इस डायरेक्शन में खींचूंगा तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स बहुत ही कम होंगे। ओके, इंटरसेक्ट्स भी बोल सकते हैं, बहुत ही कम होंगे। तो यहां पे देखो 2 ही इंटरसेक्ट्स हुए, यहां पे 2 ही इंटरसेक्ट्स हुए। ओके, तो मतलब 2 इंसर्कलमेंट्स हमें काउंट करने पड़ेंगे। 2 इंसर्कलमेंट्स हमें नेट नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स चाहिए। तो देखिए क्या होगा, इस पॉइंट के, इस इंटरसेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो इस सेंस क्या एरो की, क्लॉकवाइज, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, इंसर्कलमेंट हमें काउंट करना है तो क्या नंबर असाइन करेंगे, -1। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी एरो की डायरेक्शन, एरो की सेंस क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब इस इंटरसेक्ट के रिस्पेक्ट में भी एनसर्कलमेंट जो होगा वो क्या होगा, उसको क्या नंबर असाइन करेंगे, -1। तो ये भी -1, ये भी -1। तो नेट नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स कितने होंगे, यहां पे 2 होंगे। लेकिन कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए n क्या लिखेंगे, -2, दैट इज इक्वल टू -z। तो z क्या आया, 2 आया। ठीक है, z क्या आया, 2। तो याद रखो, जब मैं ऐसा बोलूं नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स, तो उसमें कोई भी ऐसा सेंस नहीं बनता कि मैं उसको बोलूं, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि -2 इंसर्कलमेंट्स आर मेड अबाउट दिस पॉइंट, ऐसा नहीं, ये कोई सेंस नहीं बनता। -2 हमें सिर्फ कहां रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली। जब मैं अगर स्टेटमेंट बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा, 2 एनसर्कलमेंट्स आर मेड अबाउट दिस पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट -1 + 0j, बट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे, -2। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैं क्या बोलूंगा, 2 एनसर्कलमेंट्स मेड अबाउट दिस पॉइंट -1 + 0j इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन मैथमेटिकली हमें साइन का ध्यान रखना है। तो यहां पे Z2 आया, इसका मतलब क्लोज लूप सिस्टम के 2 पोल्स राइट ऑफ प्लेन में होंगे। इसका मतलब ये सिस्टम क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो सेकंड सिस्टम क्या है मेरा, थर्ड सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। क्या है, अनस्टेबल। ओके, अभी आते हैं सेकंड सिस्टम पे। तो सेकंड सिस्टम में भी हमें सेम वे में ही डील करना है। ओके, सेकंड सिस्टम में भी हमें सेम वे में डील करना है। तो किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे, मैं इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं लाइन। ओके, तो यहां पे नाइक्विस्ट प्लॉट के साथ एक ही इंटरसेक्ट बन रहा है, ये वाला, और एरो की सेंस क्या है, इंसर्कलमेंट की सेंस क्या है, क्लॉकवाइज, और यहां पे एक ही इंटरसेक्ट है। इसका मतलब यहां पे n क्या होगा, -1, n होगा -1, और n किसके बराबर है, -z के बराबर, इट इज इक्वल टू -1। तो z क्या आया मेरा, 1 आया। इसका मतलब इस सिस्टम की भी अगर बात करें तो इस सिस्टम के भी एक क्लोज लूप पोल कहां पे है, राइट ऑफ प्लेन में। इसका मतलब ये भी सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। इसका मतलब यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें सिर्फ डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, डेट ओनली फर्स्ट सिस्टम इज क्लोज लूप स्टेबल सिस्टम, और बाकी के 2 ओपन लूप तो स्टेबल है ही, लेकिन बाकी के 2 क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा एक यही इंटेंशन था कि आपको यह सिखा दूं कि नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स आपको कैसे काउंट करने हैं, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैंने यहां पे देखो कुछ अच्छे नॉन ट्रिवियल क्वेश्चंस भी लिए, जहां पे पहले तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को तो देख के स्टूडेंट ऐसे ही घबरा जाएगा कि ये बनाया क्या है, लेकिन आपको सिंपल बेसिक अप्रोच से जाना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर इतनी बात।
तो आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दिया करो कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि गेट में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सेम तो नहीं है, लेकिन उसको मतलब उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ही फ्रेम किए गए कि किस टाइप के क्वेश्चंस गेट में पूछे जा सकते हैं और कितने लेवल तक पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने इस सेशन को पूरा एंजॉय किया होगा। आपको नाइक्विस्ट प्लॉट और पोलर प्लॉट से स्टेबिलिटी पे कैसे कमेंट करना है वो पता चल गया होगा। और देखो, नाइक्विस्ट प्लॉट का एक और एडवांटेज है जो मैंने पोलर प्लॉट के लेक्चर में भी बताया था। पोलर प्लॉट के केस में अगर आपको पोलर प्लॉट से क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो। बस आप इतना ही बता सकते हो कि क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, लेकिन आप ये कभी भी नहीं बता पाओगे कि क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल है तो मुझे यह भी पता लगाना है कि उसके कितने पोल्स राइट हाफ प्लेन में होंगे। वो आप पोलर प्लॉट से नहीं पता लगा सकते। उसके लिए आप नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन यूज कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए, इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। जो अपकमिंग सेशंस होंगे उसमें हम एक दो क्वेश्चन गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के रिलेटेड लेंगे, जो कि गेट में यूजुअली पूछे जाते हैं, जनरली पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम बोड़े प्लॉट पे बढ़ेंगे। तो बोड़े प्लॉट के भी हम दो क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें मतलब एक बोड़े प्लॉट दिया गया हो और ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, और दूसरा बोड़े प्लॉट में से गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर हम स्टेट स्पेस एनालिसिस पे जाएंगे और कंपनसेटर्स एंड कंट्रोलर्स की आई डोंट थिंक कोई जरूरत है क्वेश्चंस कराने की। एक तो मतलब अभी लास्ट के ईयर्स में देखोगे तो इतने वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और पूछे जाते भी है तो एक दो क्वेश्चन आता है सिर्फ, मींस लीड कंपनसेटर और लेग कंपनसेटर का। कंट्रोलर्स के तो क्वेश्चंस आना ही बंद हो गए। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर मैं एक लेके आऊंगा गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के एक दो क्वेश्चन। मैं दो क्वेश्चन, एक गेन मार्जिन फेज मार्जिन के रिलेटेड आपको दो वीडियोस लेके आऊंगा, दो क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पे क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूं। आई जी सेवियर में कंट्रोल सिस्टम नहीं चला है, लेकिन आई होप मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जितना हो सकता है शॉर्ट टाइम में रिकॉल करवा पा रहा हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से कंट्रोल सिस्टम में, एपिसोड नंबर 16 में। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू। तुम भी सीख लिए हो क्या? स्टार्ट कर।